हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपको स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। इसमें फ्रंट में बेल्ट रहेगा, बैक में इलास्टिक और साइड से पॉकेट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। 2 मीटर कपड़े में आप कैसे पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है और पूरे कपड़े को आपको 4 फोल्ड में रखना है। तो पहले क्या करना है, पूरे कपड़े को चौड़ाई में हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, उसके बाद हमने लंबाई में फ़ोल्ड किया है। मतलब हमें ना इस तरह से फ़ोल्ड करना है, पहले चौड़ाई में किया हमने पूरे कपड़े को फ़ोल्ड, फिर हमने लंबाई में एक बार फ़ोल्ड कर दिया। टोटल हमारे पास 4 फोल्ड में कपड़ा है। ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखा है, नीचे वाले पार्ट को 2 इंच बड़ा रखा है। तो वह मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे इंच टेप को सीधा रखेंगे, 1 इंच टेप बाहर निकालेंगे, क्योंकि 1 इंच की हम बेल्ट अटैच करेंगे तो वो माइनस करके चलेंगे, क्योंकि जब बेल्ट अटैच करेंगे तो रेडी लेंथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 इंच बाहर इंच टेप निकाला हमने, रेडी लेंथ पे मार्क किया और उसके बाद 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन लेना है बॉटम फोल्ड करने के लिए। यहाँ से भी 1 इंच टेप को बाहर निकाल के निशान लगा लेंगे। तो 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। अब हमें चाहिए हिप राउंड। तो हिप राउंड को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको प्लस करना है 2 इंच। तो यहाँ पे 2 इंच आपको प्लस करना है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच और प्लस में 2 इंच करूँगी। ऊपर की ओर हमने 1 इंच बाहर निकालना है इंच टेप, क्योंकि बेल्ट हमने बाद में ऐड करेंगे जब हम स्टिच करेंगे बेल्ट अलग से। तो अब यहाँ पे क्रॉच एरिया लेना है आसन। तो आसन भी हम 12 इंच लेंगे इस तरह से, 12 से ज़्यादा नहीं लेना है आसन। इंच टेप आप ध्यान से देखें, मैंने बाहर की ओर निकाला हुआ है, लेंथ पे भी और आसन पे भी। अब यहाँ से 2 मेथड यूज़ होते हैं, या तो आप यहाँ से नॉर्मल साइज़ में 2, थोड़ा सा हैवी है तो 3, 2.5 ऐसे करके लेना होता है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा हैवी है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लिम है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखूँगी, 3 इंच पे मार्क करूँगी। या फिर आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, थाई का मेज़रमेंट लें और उसका आधा कर दें प्लस 1 इंच कर दें। तो दोनों मेथड से मेरा सेम आ रहा है, थाई पे भी टाइट नहीं होगा पैंट। ठीक है, आपको ये चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आसन की गोलाई करेंगे, ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे, 2 इंच पे करेंगे। यहाँ पे आप देखें 11 इंच आ रहा है, तो दूसरी साइड भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। इससे हम दूसरी साइड भी पैंट का शेप लगाएंगे इसीलिए। तो इस तरह का स्केल लेना है आपको, ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है। यहाँ पे इस तरह से आपको निशान लगाना है, ऊपर की साइड से झुकाव होता है पैंट में, जब भी आपने रेडीमेड पैंट देखी होगी उसमें। तो जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमने मेज़र करके लेना है और इसका सेंटर निकालना है। तो टोटल करने के बाद जो इसका हाफ़ आएगा वो हम नीचे की ओर भी इस तरह से लगाएंगे। हाफ़ हमने किया, सेंटर मार्क मिल गया हमें पैंट का। अब बॉटम लेंगे, तो जो भी आपकी बॉटम है, जैसे मुझे रेडी रखनी है 10 इंच, तो मैं इसमें 11 इंच लूँगी। 10 जो है ना उसका हाफ़ करूँगी मैं पहले। जैसे बॉटम टोटल जो है ना वो इस तरह से आ रही है मेरी 20, ठीक है। तो 20 का आधा 10 हो गया और 5 इंच इस साइड, 5 इंच दूसरी साइड। मतलब हमें सेंटर मार्क करना होता है, उसके साइड से हमने हाफ इंच लेना होता है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, स्टिचिंग में जाएगा। फिर हमने स्केल को रखना है और इस तरह से शेप लगानी है स्केल की सहायता से। यदि आपको लूज़ पहनना है तो आप इस तरह से नीचे की ओर से स्केल को बराबर रख सकते हैं। अगर आप फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो इस तरह से स्केल को रखें। तो यहाँ पे स्केल के दोनों साइड से यूज़ किए जा सकते हैं। अब सेम हमने दूसरी साइड भी यूज़ किया है स्केल की गोलाई का। ऊपर की ओर हमने झुकाव वाला हिस्सा यूज़ किया है, देख सकते हो आप। यहाँ पे ना पैंट की एक शेप आ जाएगी इस तरह से। तो स्केल आपको इस तरह से यूज़ करना है, कोई गलती ना करें। अब आती है बारी ऊपर की साइड, जो हमने नीचे के 2 पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 2 इंच। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमने बैक के दोनों पार्ट में आसन बढ़ाना होता है। 1.5 इंच मैंने बैक पार्ट के आसन की ओर से बढ़ाया है और दूसरी साइड हमने बराबर ही रखना है, सिर्फ आसन बढ़ाना है और इससे मिला देना है।
ठीक है। तो ऊपर के फ्रंट पार्ट अलग हैं और नीचे के बैक पार्ट अलग हैं। बैक पार्ट में हमारा आसन बढ़ा हुआ है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे प्लेट डालने के लिए सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर मार्क किया। प्लेट की लेंथ आप जितनी भी 5 से 6, 4 इस तरह से रख सकते हो। तो ज़्यादा लंबी रखोगे तो बहुत ज़्यादा फिटिंग हो जाएगा पेट के पास से, तो आप थोड़ी सी छोटी भी रख सकते हैं। और मैं एक न्यू ट्रिक भी बताऊंगी जो आपकी प्लेट डालने पे मतलब पेट पे टाइट नहीं होगा अगर आपका टमी है तो। यहाँ पे कट लगा देना है इस तरह से। फोल्ड कितना होगा, कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम पट्टी लेंगे ऊपर की ओर। 22 इंच ली है मैंने। पट्टी की चौड़ाई दोनों की बराबर लेनी है, ठीक है। एक में बेल्ट लगेगा, एक में इलास्टिक। यहाँ से पॉकेट के लिए लेंगे तो 7.5 इंच लेंगे चौड़ाई पॉकेट की। लंबाई लेंगे हम 12 से 13 इंच तक ले सकते हैं। कपड़ा कम है तो मैंने 1 इंच कम कर दी लेंथ पॉकेट की। ऊपर से चौड़ाई 6.5, 1 इंच का डिफरेंस रहता है। नीचे 7.5 है तो ऊपर 6.5। इस तरह से तिरछा मार्क किया। नीचे की ओर से 1 इंच लिया, यहाँ से तिरछा करना है। पॉकेट की शेप हो गई हमारी। अब इसकी कटिंग कर देंगे। गाइस अपनी ओर वन साइड ही लेनी होती है कपड़े की। तो इस तरह से हमारी पॉकेट की कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे स्टिचिंग। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको आसन स्टिच करना है। तो मैंने फ्रंट के पार्ट के आसन स्टिच कर लिए हैं। अब हम प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे कट लगा लेंगे इस तरीके से। तो प्लेट से क्या होगा, आप चाहें तो नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह भी प्लेट डाल सकते हैं, बट मैं आपको इस तरह से डालना सिखाऊंगी प्लेट, जिससे क्या है कि अगर आपका पेट है तो वहाँ पे भी टाइट नहीं होगा, ऊपर भी बेल्ट का एक शेप आ जाएगा। तो सिर्फ इस तरह से हमने प्लेट डाल दी है, दोनों प्लेट डालनी है। अब क्या करना है, यहाँ से हमने 1 इंच चौड़ी प्लेट डाली है दोनों साइड, ठीक है। अब हमने सिलाई लगा दी है पॉकेट पे, नीचे की ओर से बंद कर दिया। ऊपर से भी एक सिलाई लगानी है। पॉकेट हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मार्क करेंगे। तो जो ओपन साइड है ना वहाँ पे हम मार्क करेंगे। ध्यान से देखें आप। 1 इंच ऊपर की साइड से छोड़ा, फिर हमने 6 इंच पे मार्क किया इस तरह से। तो ये हमारा गैप रहेगा पॉकेट का 6 इंच का। अब हमने पैंट का फ्रंट पार्ट लेना है, जो स्ट्रेट पैंट का, उसको सीधी साइड से रखना है। पॉकेट का इस तरह से एक पार्ट हटाना है, नीचे वाला हटा दिया मैंने। ऊपर से हमने बराबर किया और इस तरह से रख के इसी शेप में आपको सिलाई लगानी है। जो हमारा शेप है ना मार्क का, उसी शेप में आपको लगानी है। सुई को नीचे किया, कॉर्नर बनाया। कट लगाना ज़रूरी है, तभी ये हमारी जो पॉकेट है वो इस तरह से टर्न होगी। टर्न करने के बाद इसी शेप में वापस एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे उल्टी साइड से इस तरह से कुछ नज़र आएगी। तो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच तक हमने बंद किया। फिर जो गैप है वो भी हमने छोड़ देना है और बाकी नीचे की साइड बंद कर देंगे। तो जो पॉकेट का गैप रहेगा वो आपको नज़र आ जाएगा। दूसरी साइड से बंद नहीं होना चाहिए। अब ऊपर से हमने इस तरह से पॉकेट को अटैच कर दिया। रुक गया यहाँ पे पॉकेट। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी पॉकेट की स्टिचिंग हो गई। यहाँ पे मैं एक पट्टी लूँगी, पट्टी की चौड़ाई इक्वल है। एक पट्टी पे मैं इस तरह से पेस्टिंग को रखूँगी। 1/2 इंच हमने छोड़ा, इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, या फिर आप आयरन कर लें। तो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। इसके बाद दूसरी साइड भी हमने 1/2 इंच ही छोड़ना है। तो हमने बराबर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। जैसे कि इस साइड एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैंने मेज़र करके कट कर दिया। अब हम इसे उल्टी साइड से रखेंगे और ये वाला पार्ट रखेंगे जो जिस साइड हमने पेस्टिंग नहीं चिपकाया है। इस तरह से एक सिलाई लगानी है आपको, बिल्कुल सीधी, कहीं पे कोई झोल नहीं आना चाहिए। अब हम इलास्टिक हमने कितना लिया और पेस्टिंग कितना लिया, तो जैसे 16 इंच ये पेस्टिंग है, उसके बाद हमने लेनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक मुझे बराबर करनी है जितनी मुझे टोटल कमर चाहिए। तो मुझे 30 इंच चाहिए, तो यहाँ तक मैंने मेज़र कर ली। पहले आपको पेस्टिंग मेज़र कर लेनी है, उसके बाद जितना इंचेस हमारे बचेंगे उतनी आप इलास्टिक लगा लीजिए। अब आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है प्रॉपर। तो यहाँ पे एक पक्की सिलाई लगा के फिनिशिंग के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। बेल्ट हमारा बन गया है।
अब हमने सेम दूसरी पार्ट को रेडी करना है। ये इलास्टिक वाला पार्ट है, मतलब बैक पार्ट है। इसमें हम सीधी साइड से ही पट्टी लगाएंगे। इस तरह से पट्टी लग चुकी है हमारी। अब एक टॉप स्टिच लगा लेना है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, पहले साइडें जॉइंट करनी है, नीचे की ओर से बराबर पकड़ेंगे। ऊपर से भी हम चेक करते रहेंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों साइडें हमारी जॉइंट कर लेनी है हमने। दोनों साइड हमारी जॉइंट हो गई हैं। अब इस तरह से हम मेज़र करके निशान लगा लेंगे। जितना हमारा ये फ़ोल्ड होना है उस पे आपको निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है, इलास्टिक लेना है। तो इलास्टिक को आप इस तरह से रखेंगे। इलास्टिक और पेस्टिंग की चौड़ाई हमारी बराबर है, बिल्कुल आपको बराबर लेनी है। थोड़ा सा अंतर होगा तो फिर फ़ोल्ड करने में आपको दिक्कत आएगी। दोनों साइड कॉर्नर पे हमने टक कर लिया इलास्टिक को इस तरीके से। अब जो निशान लगाया था उसी पे हमने फ़ोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिखता है ना इलास्टिक और बेल्ट के साइड में, वो नहीं दिखेगा, चुभेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप नेफ़ा फ़ोल्ड करते जाएं, इलास्टिक वाले पार्ट का नेफ़ा। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। अगर सिलाई इलास्टिक पे जाएगी तो वो स्ट्रेच नहीं होगी। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, गैदर्स को सारे में फैला देंगे और खींचते हुए सेंटर पे एक सिलाई लगाएंगे। और बड़ी सिलाई लगानी है, ज़्यादा छोटी आपको सिलाई नहीं लगानी है। तो ये हमारी फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक कंप्लीट हो गई है स्ट्रेट प्लाज़ो में। अब आती है बारी नीचे की एरिया को फ़ोल्ड करने की। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको बेल्ट और इलास्टिक लगाना मैंने सिखाया है। साइड से मैंने पॉकेट अटैच करना भी सिखाया है, बहुत इजी मेथड से। आपको इसी तरीके से प्लेट डालनी है। प्लेट आप कई तरीके से डाल सकते हैं पैंट में। अब नीचे के एरिया को फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ से जो हमने कट लगाए थे ना फ़ोल्ड करने के लिए, इसे प्रॉपर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और जो जॉइंट है ना वो बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए, सेंटर का आगे पीछे ना हो। दूसरे पार्ट को भी सेम फ़ोल्ड किया। अब आसन को आसन से मिलाएंगे। जिस साइड आसन का एरिया फ़ोल्ड है उसी साइड फ़ोल्ड करना है। नीचे की ओर से बॉटम लेके जितना आपको रखना है, 9 इंच मुझे रखना है तो मैंने यहाँ पे रख दिया 9 इंच। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। पहले आसन जॉइंट करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो बन के रेडी हो गया है। ये अगर आपका थोड़ा सा टमी निकला हुआ है तो इस तरह से आप प्लेट डालेंगे तो बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा पेट पे, और स्ट्रेट पैंट का लुक भी आएगा इसका। तो देख सकते हैं साइड पॉकेट वाला हमारा स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट बन के रेडी है। साइड से आप इस तरह से फ़ोन वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आती है ये पॉकेट हमारी। आप चाहें तो दोनों साइड लगा सकते हैं सेम मेथड से। सो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो मैंने स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट की डाली हुई हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। बाय।